साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, जो आपको नियमित तौर पर मिल रहा है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने मई 1924 में सोलापुर में बहिष्कृत समाज परिषद का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें बाबा साहब ने अपना क्रांतिकारी भाषण दिया था। भाषण बाबा साहब का इतना यूँ कहें कि बड़ा है, लंबा है, लेकिन अस्पृश्यता निवारण को लेकर, अस्पृश्यता की समस्या को लेकर पूरी तरह सारी कन्फ्यूजन बाबा साहब ने समाप्त कर दी। आखिर अस्पृश्यता के क्या कारण है, छुआछूत के क्या कारण है, जात भेद कैसे खत्म हो सकता है भारत के अंदर, ये सारे मुद्दों को लेकर बाबा साहब ने अपना स्पष्ट राय व्यक्त की। क्योंकि स्पीच काफ़ी बड़ा था, इसलिए हम 3 भागों में इसको आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पहला और दूसरा भाग हम ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है, आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, वो उसी स्पीच का मई 1924 का तीसरा भाग है। और तीसरा भाग यानी कि निष्कर्ष अगर लेना है पहले दूसरे भाग का, और तीसरे भाग में अगर निष्कर्ष लेना है तो तीसरा भाग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन आपसे है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कैसे जाति भेद समाप्त हो सकता है और इसके अलावा क्या कुछ बाबा साहब ने कहा, पूरा स्पीच बाबा साहब के इस शब्दों में हूबहू बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो तीसरा भाग यहाँ पर हम लेकर उपस्थित हैं, विषय पहले ही आपको अवगत कराया गया है। समाज जीवन में निरपेक्ष कर्तव्य भावना से संघर्ष करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज संख्या यहाँ पर 21 से 23 तक हम लेकर उपस्थित हैं। सोलापुर जिले के वार्षिक मई 1924 में जो बाबा साहब ने मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत सम्मेलन बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब का स्पीच हुआ, उस स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समाज हालांकि गरीब है मगर जनसंख्या की दृष्टि से ताकतवर है। हम में से 24 लाख लोगों में से कम 2 लाख लोगों ने हर वर्ष 8 आने दिए तो हर वर्ष 1 लाख रुपयों का कोष तैयार होगा। और इसी प्रकार हर वर्ष 1 लाख रुपए जमा होते रहे तो अपनी उन्नति होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए एक केंद्रीय संस्था होना जरूरी है। एक जिम्मेदार संस्था के जरिए एक स्थायी फंड इकट्ठा करने का काम होगा। ये बाबा साहब का वो दौर है जब बाबा साहब 1920 में राजनीति में कदम रखते हैं। 1924 में बाबा साहब का ये स्पीच होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से बाबा साहब फंड इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं कि हम जब फंड इकट्ठा करेंगे तो समाज के लिए उसको हम खर्च कर सकते हैं और समाज को उन्नति के रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन पारदर्शिता के मामले में बाबा साहब हमेशा इस बात को सोचते थे कि जो भी कार्य हो हमारे द्वारा वो पारदर्शितापूर्ण हो, इसलिए वो एक स्थायी संस्था चाहते थे कि एक जिम्मेदार संस्था बने जहाँ पर स्थायी फंड इकट्ठा किया जा सके। इतना ही नहीं, अपनी नीतियां तय करके उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। आज हमारी हालत ऐसी है कि जिसे थोड़ी बहुत जानकारी होती है वह अपने आप को नेता समझने लगता है और उसे लगता है कि उसका नाम चमकना चाहिए। इतना ही नहीं तो कोई संस्था के जरिए काम करने को तैयार नहीं होता। यही एक कारण है कि लोग संस्था में काम करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि संस्था में जब कोई काम करता है तो संस्था बड़ी हो जाती है, व्यक्ति छोटा हो जाता है। और व्यक्ति यहाँ चाहता है कि वो स्वयं चमके, संस्था चमके या न चमके। कारण ये है कि संस्था में होने से उनका नाम नहीं चमकता। बाबा साहब कहते हैं इसका कारण है हम असंगठित हैं। यही कारण है कि हम असंगठित हैं। हर कोई अपना नाम आगे करने के लिए सबूत दिखा रहा है। दूसरी बात यह है कि हालांकि हम इस देश में रहते हैं, हम पर तरह तरह के अन्याय किए जा रहे हैं। हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, तब भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती या हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत उनकी अगर इच्छा हुई तो वे हम पर दया करेंगे और कोई टुकड़ा डाल देंगे।
मांगने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा हाल है। मुसलमान लोगों का कितना पुचकारा जा रहा है, इसका कारण है कि उनकी संगठन शक्ति है और उनकी संस्थाएं भी हैं। यदि हमारी कोई संस्था होती तो अपने झूठे नेताओं पर लगाम लगाकर उन्हें एक दिशा देती। इतना ही नहीं, दूसरों के द्वारा हमारी जो उपेक्षा होती है वह न हो पाती। इस संस्था को फंड इकट्ठा करके हमारे अस्पृश्य वर्ग में अंदरूनी सुधार करना शुरू करना चाहिए। केवल अस्पृश्यता के खिलाफ शिकायत करने का कोई लाभ नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि आज हिंदू समाज में जाति भेद के साथ साथ गुण भेद भी है, और जाति भेद खत्म भी हो जाए तो भी गुण भेद तो रहने ही वाला है। आज सभी अस्पृश्य वर्ग के लोगों को यदि ब्राह्मण भी कहा जाए तो भी उनमें से कोई व्यक्ति ना पराचिपे के बराबर बैठने लायक भी नहीं हो पाएंगे। कारण ये है कि जाति भेद भले ही खत्म हो जाए तो भी गुण भेद बाकी हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बाबा साहब कहते हैं, यदि जातियों के बीच जो उतना गुण भेद बढ़ गया है वह यदि इतना न बड़ा होता तो ये जाति भेद इतने दिनों तक टिक नहीं पाता। कारण यह है कि सभी लोग समान मात्रा में गुणवान होते तो वे एक जाति के वर्चस्व को कबूल नहीं करते। गुण भेद ना होता तो जाति भेद कभी का जमींदोज हो गया होता। इसलिए मुझे हमेशा ये कहने की इच्छा होती है कि अन्य लोग जिस तरह से हमसे जाति में श्रेष्ठ हैं उसी तरह से वे व्यवहारिक गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें अपने लोगों में व्यवहारिक गुणों की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करनी होगी। और हमें से कई लोगों को सखेद आश्चर्य होता है कि हम लोग जाति भेद के कारण संघर्ष वगैरह नहीं करते, अपने पर होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं करते। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कर पाते आदि आक्रोश युक्त बातें सुनकर भी हम उत्तेजित नहीं होते, तो इसका कारण ये है कि उन्हें इस अन्याय का एहसास नहीं है। गुलाम को गुलामी का एहसास कराना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं उन्हें अन्याय का एहसास ही नहीं है। जब उन्हें अन्याय का एहसास होगा तभी ना कोई क्रांतिकारी कदम वो उठाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी पद के लिए योग्य होने पर जाति भेद के कारण उसे वह पद प्राप्त नहीं होता तो ऐसे आदमी को जाति भेद का दंश महसूस होता है। यह उसे अनुभव होने लगता है और वह आंदोलनों के मार्ग को समझने लगता है और उसका समर्थक बन जाता है। जो उस पद तक जाने के योग्य नहीं होता उसे जात भेद का उग्र स्वरूप कैसे समझ में आएगा। जात भेद हो या न हो वह जहाँ है वहीं रहेगा। इसलिए हमारे लोगों की योग्यता बढ़ाने की हमें अध्ययन एवं संघर्ष करना चाहिए। यदि गुणों में समता आई तो जाति भेद में समाई हुई अस्पृश्यता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। हमारे समाज को इस तरह से तैयार होना चाहिए, फिर हम जिस तरह की सामाजिक या आर्थिक स्थिति चाहते हैं उस स्थिति को प्राप्त करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको ये विचार बचकाना लगे, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी तथ्य नज़र आता है। अभी का समय इस देश की दृष्टि से आपातकाल जैसा है। 1917 में जब स्वराज की नींव डालने की शुरुआत हुई तब से इस देश में 3 खेमे बन गए हैं, यूरोपियन लोगों का, मुस्लिम लोगों का, हिंदुओं का। 1917 से पहले राजनीतिक मामलों में हिंदू और मुसलमानों का 36 का आंकड़ा था, अब वह 63 का आंकड़ा हो गया है और दोनों में भयंकर प्रकार का सगापन पैदा हो गया है। दोनों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से स्वराज्य की पहली किस्त ली है, लेकिन बंटवारे के समय भाइयों में भी तनाव पैदा हो गए हैं। स्वराज्य मांगने पर किसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये संघर्ष का मुद्दा बन गया है। इस सवाल का जवाब यही है कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे ही स्वराज्य का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को अपनी जनसंख्या ज़्यादा हो ये लगना स्वाभाविक है, उसी तरह ये भी स्वाभाविक है कि हिंदू सोचे कि वह कम ना हो। दोनों पक्षों की नज़र हम पर है। हमारे सिवाय न मुसलमानों को विजय मिल सकती है और न हिंदुओं की नया पार लग सकती है। आज अगर हम हिंदू रहे तो ही आर्य धर्म की संस्कृति इस देश में जीवित रहेगी। इसके विपरीत अगर हम हिंदू से मुसलमान हो गए तो इस देश में एवं संस्कृति का बोलबाला होगा। ये बात आज हिंदू और मुसलमान दोनों ही जानते हैं। यदि ऐसा ना होता तो बायकोम में ब्राह्मण वर्ग अस्पृश्य जातियों के लिए सत्याग्रह करने को तैयार न होता, या मुस्लिम लोग करोड़ों रुपए खर्च करके हमें
उनके धर्म की दीक्षा देने की उत्सुक न होते। आज हम सबसे नीचे हैं, फिर भी इस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संग्राम में हमारी संख्या को देखते हुए हमारी रसद मदद बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हमने अपने में संग शक्ति पैदा की तो हम जो मांगेंगे वह हमें मिलेगा। एक बार पुनः बाबा साहब संगठन पर विशेष बल देते हैं। मेरा विश्वास है कि आज की 20वीं सदी में जिन हिंदुओं को अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए कहने पर जवाब देते हैं कि धूल खार है, पुराणों से पूछते हैं, वही लोग इस संघर्ष के कारण उन पुराणों को जलाकर हमें समाविष्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वक्त ही ऐसा आ गया है कि हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मानसिक शक्ति में पिछड़ा हुआ है। जिस समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक असमानता और अन्याय से अनगिनत यातनाएं हो रही हों, जिसे सारे लोगों को गहन अंधकार ने घेरा हुआ है, जिसे विपत्ति के कारण होने वाली यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं, और उसे दूर कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों के सभी क्षेत्रों में चल रहे जीवन कार्य का आखिर क्या परिणाम होगा, ये कह पाना मुश्किल है। इसके लिए उन लोगों को जिन्होंने इस स्थिति को साफ साफ समझ लिया है और जिनके मन में कर्तव्य बुद्धि और परोपकार की भावना पूरी तरह जागृत हुई है, उन्हें अपने समाज के जीवन के संघर्ष में अपने समाज का अस्तित्व बचाने के लिए निरपेक्ष भावना से दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। इन विचारों को समझने के बाद भी जो चुप बैठे रहेंगे वे अपने भाइयों पर विपन्न अवस्था लाने और उनका नाश करने के जिम्मेदार होंगे। इसलिए शिक्षित बंधुओं, यदि तुम्हें औरों से और भावी पीढ़ी से श्रेष्ठ कहलवाना हो, अपने आज के हालात को सुधार कर अपने बच्चों का भविष्य भी संवारने की इच्छा हो, अपने नौनिहालों की स्थिति बुरी ना हो, नाती पोतों की स्थिति बुरी ना हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो जिस बुराई और दुराचार के कारण अपने लोगों की बुद्धि का, कीर्ति का और परिस्थिति का विनाश हो रहा है, उसे दूर करना, उसका यथाशक्ति निर्मूलन करना आपका कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य आपको जरूर पूरा करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। सामान्य साथियों, बाबा साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहते हैं कि जो वर्तमान में समस्याएं आपके सामने हैं, आपको लगता है कि जो समस्याएं यहाँ पर मूर्त रूप ले रही हैं, जो समस्याएं आने वाली जनरेशन आपके यूँ कहें कि आने वाली जनरेशन पर बहुत ही गंभीर असर डालेंगी, ऐसी समस्याओं को समाप्त करना, उनको निर्मूलन करना यथासंभव, यथाशक्ति आपको प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब ये जिम्मेदारी आज वर्तमान पीढ़ी में जो पिछली पीढ़ी में बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्षों, बलिदानों का जो लाभ उठा रहे हैं, जो फल प्राप्त कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं बाबा साहब कि वर्तमान पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ करके जाए, और ऐसा करके जाए कि जिससे कि लगे कि आपने जीवन संघर्ष के बदौलत वो सारे अधिकार आपने सुरक्षित रखे हैं। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि बाबा साहब के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान है, इसको बचाने की जिम्मेदारी अगर वर्तमान परिवेश में हम देखें तो ये बहुत महती आवश्यकता बन गई है। इसलिए हम सभी इस बात पर जरूर चिंतन करें कि हम जो बाबा साहब के जीवन संघर्ष की बदौलत आज फल प्राप्त कर रहे हैं, तो अब हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व ये है कि बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों को हम संरक्षित करें, हर हाल में संरक्षित करें। जिस तरह से पूरे देश में निजीकरण और निजी संस्थाओं का चलन बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से घातक है। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए निजीकरण जैसी समस्याओं को रोकना भी आज की पीढ़ी का बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत बड़ा हमारा आप सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए इस तरह के कर्तव्य को हमें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसी संकल्प के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने से पहले आपको बताएंगे, बाबा साहब का एक संकल्प था, एक इच्छा थी वैचारिक सेंटर बनाने की, जहाँ पर बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और ऐसे निर्णय लें, ऐसे वैचारिकी पैदा करें जिससे देश और दुनिया को दिशा प्रदान की जा सके, समाज को शोषण अत्याचार से मुक्त मिल सके। ऐसी वैचारिकी पैदा हो, ऐसा वैचारिकी सेंटर आवाज़ का BBS 3 आईडासा के
माध्यम से आप सभी के सहयोग से इस समय निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया सम्मानित साथियों कि यदि आप भी धर्मदान करना चाहते हैं वैचारिकी सेंटर में तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का। आपकी प्रेरणा में डॉक्टर अम्बेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ आज का जो डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है इसके संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आपके ही संकलन में लगातार ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश डिजिटल फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है और तभी आसानी से वीडियो हम बना पा रहे हैं। कैसा लगा आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त करें। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।